मसल बिल्डिंग को लेकर आजकल एक चीज ट्रेंडिंग में है, प्री एग्जॉस्ट ट्रेनिंग। यानी किसी मसल को ट्रेन करने के लिए बड़ा कंपाउंड मूवमेंट करने से पहले उसी मसल के लिए एक छोटा आइसोलेट मूवमेंट करना। जैसे चेस्ट के लिए बेंच प्रेस से पहले डंबल फ्लाइंग करना, या फिर शोल्डर के लिए ओवरहेड प्रेस से पहले साइड रेजेस करना। अब प्री एग्जॉस्ट ट्रेनिंग के क्या फायदे और क्या नुकसान है, चेस्ट के एग्जांपल से समझते हैं। जब आप बेंच प्रेस से पहले एक आइसोलेट मूवमेंट यानी केबल फ्लाई या डंबल फ्लाई के 3-4 सेट लगा लेते हो, जिसमें मोस्टली आपकी चेस्ट पर लोड आता है, शोल्डर और ट्राइसेप का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, तो इससे आपके चेस्ट के मसल थक जाते हैं। इसके बाद जब आप बेंच प्रेस करना स्टार्ट करते हो, तो क्योंकि आपके चेस्ट के मसल पहले से एक्टिवेटेड होते हैं, तो अब हैवी लोड उठाने से चेस्ट में हाइपरट्रॉफी यानी कि मसल ग्रो होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस तरह सुनने में ये टेक्निक बहुत ही साइंटिफिक लगती है, जो कि ये है भी, बट साइंस के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि ये सिर्फ फिक्स फार्मूला पर ही काम करती है, तुक्कों पर नहीं। अगर फार्मूला थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो जाए तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। ये सही है कि पहले फ्लाइंग करने से आपके चेस्ट के मसल बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं, बट कहीं अगर आप अपने फ्लाइंग के सेट्स को फेलियर तक ले गए तो बेंच प्रेस के टाइम पर हैवी वेट्स को आपके चेस्ट के मसल अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाएंगे। उनको सपोर्ट देने के लिए आपके शोल्डर और ट्राइसेप्स के मसल को जरूरत से ज्यादा वेट उठाना पड़ेगा। यानी फ्लाइंग को पहले करके जिन मसल्स को आप इक्वेशन से बाहर करना चाह रहे थे, वही शोल्डर और ट्राइसेप बेंच प्रेस में अब चेस्ट से भी ज्यादा लोड उठा रहे हैं। इस वजह से आपकी चेस्ट को हाइपरट्रॉफी का पूरा मौका नहीं मिल पा रहा। और इससे बचने के लिए अगर आप फ्लाइंग के सेट्स को फेलियर तक नहीं ले जाते हो, तो आपको फ्लाइंग के सेट्स का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसी तरह लेग एक्सटेंशन करने के बाद स्क्वाट करने पर आपके लेग्स ज्यादा वेट को हैंडल नहीं कर पाएंगे और इसका एक्स्ट्रा लोड आपकी लोअर बैक और आपके ग्लूट्स पर आएगा। शोल्डर एक्सरसाइज में अगर आपने अपने शोल्डर के किसी एक हेड को पहले थका दिया, तो ओवरहेड प्रेस में आपकी लोअर बैक और आपकी ट्राइसेप्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इस टेक्निक से सिर्फ उन एक्सपीरियंस लिफ्टर्स को फायदा हो सकता है जो मसल के एक्टिवेट होने के बाद और फेल होने से पहले का एक स्वीट स्पॉट जानते हो, यानी मसल के फटीग होने और फेलियर के बीच का फर्क जानते हो। और बिगिनर्स के लिए टेक्निक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके मसल्स में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो थके हुए मसल्स के साथ हैवी वेट्स को सही फॉर्म में उठा सके। और अगर बिगिनर्स इसे ट्राई करते भी हैं, तो उन पर हमेशा के लिए एक बैड फॉर्म डेवलप होने और इंजरी होने का रिस्क बना रहेगा। लास्ट में आप सबके लिए एक क्वेश्चन, अगर आपको हफ्ते में सिर्फ एक दिन जिम जाने को मिले और आपको उस एक दिन में अपने सब मसल्स के लिए सिर्फ एक एक एक्सरसाइज करनी हो, तो आप कौन कौन सी एक्सरसाइज चूज करोगे अपनी चेस्ट, बैक, शोल्डर और लेग्स के लिए? इन एक्सरसाइज की लिस्ट बनाकर अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा इन बड़े मसल्स को ट्रेन करने के लिए आपको पहले कंपाउंड मूवमेंट करनी चाहिए या फिर आइसोलेट मूवमेंट। आप जो भी लिस्ट बनाओ मुझे कमेंट करके जरूर बताना।